नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेन ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आप लोगों ने पिछले स्क्वायर रूट के वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब अगले वीडियो में हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। अब हम आते हैं पहले सवाल में। 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यदि आप इसे मुंहजबानी ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब बिना पेन यूज किए, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। सवाल में देखिए, अगर घनमूल ज्ञात करना आपको सीखना है तो 1 से 10 तक के, कम से कम 1 से 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का अगर घन किया जाए तो 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अगर आप याद कर सकते हैं तो और भी याद कर सकते हैं। तो अब सवाल में, जैसा कि मैंने वर्ग, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने वर्ग में बताया था कि दी हुई संख्या को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। वहां पर हमें प्रथम भाग जो था 2 अंकों से बनाना होता था। यहां पर हम क्या करते हैं, प्रथम भाग में प्रथम 3 अंक ले लेंगे, यानी 197, और शेष भाग अंकों से दूसरा भाग हमारा बनेगा। यहां पर शेष केवल 1 अंक बचता है, तो उससे हमें दूसरा भाग बना लेना है। अब जैसा कि उसमें बताया था मैंने कि प्रथम भाग से इकाई का अंक और दूसरे भाग से दहाई और सैकड़े का अंक प्राप्त होता है। यही स्थिति यहां भी रहेगी कि प्रथम भाग से हमको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा और द्वितीय भाग से हमें दहाई और सैकड़े के अंक जो भी होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। अब एक चीज, एक गौर करने वाली आवश्यक चीज है, क्या है कि देखिए, अब इकाई के अंक में अगर 1 का क्यूब करें तो इकाई का अंक 1 है। देखिए, इनके इकाई के अंक बदलते नहीं है। 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 4 रहेगा। 5 का क्यूब करेंगे तो देखिए इकाई का अंक 5। 6 का क्यूब करें तो इकाई का अंक 6 और 9 का क्यूब करें तो इकाई का अंक 9। 10 का, यानी जिसके इकाई के अंक में 0 होगा उसका इकाई का अंक 0 रहेगा। केवल 2 का इकाई का अंक 8 और 8 का इकाई का अंक 2, यानी 2 का इकाई का अंक 8 हो जाएगा और 8 का इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 3 का इकाई का अंक 7 और 7 का इकाई का अंक 3 होगा। तो हमें कुल मिलाकर केवल 2 अंकों को याद रखना है। 1 2 याद रखना है कि 2 का इकाई का अंक 8 होगा और 8 का इकाई का अंक 2 हो जाएगा। फिर 3 का इकाई का अंक 7 होगा, 7 का इकाई का अंक 3 हो जाएगा। बाकी सभी में इकाई के अंक में जो भी इकाई का अंक होगा, सेम वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो अब आते हैं हम इस सवाल में। इसमें देखिए, प्रथम भाग से हमें इकाई का अंक प्राप्त होता है। प्रथम भाग हमारा क्या है, 197। 197 में इकाई का अंक कितना है, 7, और 7 का इकाई का अंक अभी हमने बताया, 7 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे हमें इकाई का अंक प्राप्त हो गया क्या, 3। और दहाई का अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे भाग में जाएंगे। तो अब दूसरे भाग को जरा ध्यान से समझिए। दूसरे के भाग में हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या दी है दूसरे भाग में, जो संख्या से दूसरा भाग बन रहा है उससे छोटा परफेक्ट क्यूब, जैसे 2 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 1 होगा। अगर 8 ले लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 होगा। और इसका क्यूब रूट इसका क्या हुआ, 1। किसका, 1 का क्यूब रूट 1 होता है। बस यही इसका घनमूल हो जाएगा। शायद समझ में आया होगा। चलो अगले सवाल में फिर वही हमें प्रथम भाग बनाना है प्रथम 3 अंकों से और द्वितीय भाग बनाना है अगले अंकों से। तो अगले 2 अंक हैं उनसे। ये बन गया आपका प्रथम भाग और ये बन गया द्वितीय भाग। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम भाग के इकाई का अंक देखना है। 4 का इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इकाई का अंक इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। और इससे देखना है दहाई का अंक। अगर 85 है, 85 से छोटा पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब, 85 छोटा क्या होगा, 4 होगा। 4 का देखिए 64 होता है, और 64 अगर 125 ले लेंगे बड़ा हो जाएगा, तो 64। तो 64 का क्यूब रूल, हमें वो घन नहीं लिखना होता है, इससे छोटा पूर्ण घन। और वो किसका घन है,
यानी उसका घनमूल ले लेते हैं। तो घनमूल इसका किसका हुआ, ये इससे छोटा पूर्ण घन 64, और 64 का घनमूल क्या हुआ 4। तो ये आपका पूरी संख्या का घनमूल प्राप्त हो जाता है। और क्लियर करने के लिए अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए, इसमें प्रथम आपका जो भाग हुआ वो 552 बनेगा एक भाग, और दूसरा भाग बन रहा है 774। अब आप फिर प्रथम भाग में यानी पहले अंक में इकाई के अंक में है 2, और 2 का इकाई का अंक क्या होगा 8। अभी आपको बताया था इकाई के अंक का अगर आप ये अंक याद नहीं रहते हैं तो आप इसका क्यूब, और क्यूब का इकाई का अंक रख दीजिए, यानी प्रथम भाग के इकाई के अंक का क्यूब कर लें, घन कर लें, और घन के इकाई का अंक आपको रख देना इकाई में। फिर द्वितीय भाग में इससे छोटा पूर्ण घन, तो 474 से छोटा पूर्ण घन क्या होगा यहाँ पर 7 का घन 343 होता है। 343 400, अगर इससे 8 का ले लेंगे तो 512 बड़ा हो जाता है, हमें छोटा लेना है। तो 343 कितने का है 7 का है। तो ये आपका इसका घनमूल आ गया 78, इसका घनमूल होगा। अगले सवाल में ध्यान दें जरा, लिखा हुआ है 7,78,688 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 688 इसका प्रथम 3 अंकों से प्रथम भाग बनेगा और शेष अंकों से द्वितीय भाग बनेगा। तो प्रथम 3 अंक हैं 688 और अगले जो 3 अंक बनेंगे वो 778। तो 688 में इकाई का अंक 8 का अगर क्यूब करेंगे तो 512, यानी उसका इकाई का अंक 2, या हमने जैसे याद करने का तरीका बताया कि 8 का 2 इकाई का अंक होता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। इधर 778 से छोटा आपका पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब 729 होगा। अगर 10 का कर लेते हैं तो 1000 ज्यादा हो जाएगा, 729 होगा, और 729 का क्यूब रूट क्या हुआ 9, अर्थात ये कितने का इसका घनमूल क्या हुआ 92 हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल, एक सवाल और लास्ट में प्रैक्टिस करवाते हैं। ये इसमें थोड़ी सी हम बड़ी संख्या ले लेते हैं कि अगर बड़ी संख्या आती तब क्या करते हैं। तो 12,25,043 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रथम 3 अंकों से आप प्रथम भाग बना दीजिए। तो प्रथम 3 अंक आप बन गए 043, और इसके बाद शेष जो अंक हुए इससे बन गया 1225, ये आपका द्वितीय भाग बन गया। अब आप यहां भी आपको क्या देखना है, देखना है हमें कि 3 का इकाई का अंक क्या रहेगा, 3 का इकाई का अंक 7 हो जाएगा। और इधर 1225 से छोटा पूर्ण घन, अब 1225 से छोटा 1000 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 11 का ले लेंगे तो 1331 ज्यादा हो जाता है, तो 1000 होगा। 1000 किसका होता है 10 का होता है। तो आपका इकाई और दहाई का अंक बन गया 10। इसका मतलब ये कितने का, इसका घनमूल क्या हुआ 107। अब आप लोगों को घनमूल निकालना पूर्णतया समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मुँह जवानी ज्ञात करने का तरीका बताता हूं। मुँह जवानी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहीं पर इसके भाग कर देंगे। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, पहले सवाल में लिखा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहीं पर प्रथम भाग 3 अंकों का अलग कर लिया। 4 का इकाई का अंक क्या होगा 4 हो जाएगा, और 13 किससे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, 13 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी 8 होगी। 8 किसका होता है, 8 का घनमूल क्या होता है 2। ये आपका इसका घनमूल हो गया। फिर आपका सेकंड सवाल में इसमें भी 3 भाग एक तरफ कर लीजिए, दूसरा ये बना दीजिए। आप इधर उल्टा से भी कर सकते हैं। पहले 185 दूसरे भाग को हम पहले इस बार उठा लेते हैं। 185 से छोटा पूर्ण घन क्या होगा 125, क्योंकि अगर 6 का ले लेते हैं 216 ज्यादा हो जाएगा। 125 कितने का होता है 5 का। इधर से इकाई का अंक उठा लीजिए, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 का इकाई का अंक 7, 57 का घनमूल हो गया। आप इसी से केवल देखकर समझ सकते हैं। प्रथम अगला सवाल है 7,04,969 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रथम 969 प्रथम भाग 969 अलग कर लेंगे, द्वितीय भाग 704 अलग कर लेंगे। अब 969
पहले ले लें या 704। हम पहले अगर दाही और सैकड़े का अंक ज्ञात करना है, दाही का अंक, तो 704 से छोटी पूर्ण घन संख्या अर्थात परफेक्ट क्यूब, 7 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा? अगर 729 ले लेते हैं यानी 9 का, तो ये अधिक हो जाएगा, तो हमें 8 का लेना, 512 यानी 8 का होता है, तो 8 आपका दाही का अंक हो गया। और 9 का अगर लेंगे क्यूब करेंगे 729 होगा यानी 9, यानी अभी आपको हमने बताया भी 9 में इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता, 9, ये 89 का आपका 89 पूर्ण घन इसका प्राप्त हो जाएगा। शायद ये सभी सवाल आपको पूर्णतया समझ में आ गए होंगे। अगर ये सवाल पूर्णतया समझ में आए हैं तो कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। इन सवालों को आप हल करें और हल करके इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए हो सवाल, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।